अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रिजायमेंटल थेरेपीज़ इन ईस्टर्न मेडिसन और आप कह लें कम्प्लीमेंट्री मेडिसन और वेस्टर्न हॉलिस्टिक मेडिसन या तिब कह लें आप या यूनानी तिब कह लें। तो तिब यूनानी में जो है वो डिजीज़ के ट्रीटमेंट में मुख्तलिफ जो है वो जो तरीके हैं उनको ट्रीट करने के वो राइट हैं, ठीक है, जो कि किसी भी डिज़ीज़ की जो उसकी नेचर है और उसके जो कॉजेज़ हैं, ठीक है, वो उस पर उसका ट्रीटमेंट जो मेथड है वो भी उसी पर डिपेंड करता है कि वो डिज़ीज़ की नेचर कैसी है और उसके जो कॉज कौन सा था। तो वो तरीके जो तिब्ब यूनानी में राइज हैं इलाज के लिए, ठीक है, 4 तरह के हैं। इलाज बिल तदबीर है, यानी कि जिसको हम रिजायमेंटल थेरेपी बोलते हैं, जो कि हमारा आज डिस्कशन का टॉपिक है। और सेकंड जो है इलाज बिल गज़ा, और थर्ड इलाज बिल अदविया, और फोर्थ इलाज वाली अमल जराही, यानी कि रिजायमेंटल फर्स्ट वन, देन डाइट थेरेपी, देन फार्माकोथेरेपी एंड देन सर्जरी। सो इलाज बिल तदबीर होता क्या है, रिजायमेंटल थेरेपीज़ होता क्या है कि अब जहाँ तक मुमकिन हो कि एक फ़िज़िशियन अपनी पूरी कोशिश करता है कि अमराज के जो इलाज है उसमें बहुत ही ईज़ी, बहुत ही सहल, बहुत ही आसान जो है वो तदाबीर इस्तेमाल करवाए। लेकिन कुछ क्रोनिक डिजीज़ में, कुछ कम्प्लेक्स डिजीज़ में मखसूस तरीका या तदबीर इस्तेमाल कराते हैं, ठीक है। अब वो तरीक़ेकार कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन है जी वेनेसेक्शन, फसद, ठीक है। नेम से आपको क्या पता चल रहा है, वेनेसेक्शन के वेन से जो है ना सक करना ब्लड को। देन हिजामत, कपिंग थेरेपी, देन तारीक, स्वेटिंग, देन फोर्थ वन इज अदरार यानी कि डायूरिसिस, एंड देन बाथ, मसाज, काउंटर इरिटेशन है, कॉटराइजेशन है, पर्जिंग है, वॉमिटिंग है, एक्सरसाइज है एंड लीचिंग। ये टोटल जो है वो 12 मेथड्स हैं रिजायमेंटल थेरेपीज़ जिनको हम बोलते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ वेनेसेक्शन। वेनेसेक्शन क्या है जी, के ब्लेड के थ्रू, कट के थ्रू, नश्तर कहते हैं कट को, कट के थ्रू इंसान के बॉडी से ब्लड को निकालना, सक आउट करना, इसका नाम फसल है। या फिर वरीद को काटना या नश्ता लगाना, वरीद बोलते हैं वेन को, तो वेन को काटना या उसके अंदर कट देना, ठीक है, और जिसके थ्रू हम बॉडी से जो है वो ब्लड को निकालते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फसद। या रतूबात को और दूसरी अद्वियात को इलाज के लिए जिसमें दाखिल किया जा सकता है, ये अमले फसद कहलाते हैं। यानी कि आपने जिस तरह आईवी मेथड है मॉडर्न, तो वो बेसिकली इसी के आप कह लें अंडर, इसी की कैटेगरी में आप देख लें कि आता है कि उसमें भी हम इंट्रावेनस ड्रग देते हैं बॉडी के अंदर, जो है वो दवाई को दाखिल करते हैं। तो बेसिकली इट इज़ रिजायमेंटल थेरेपी, जो कि कुछ कम्प्लेक्स डिजीज़ में हम करते हैं, ठीक है। और ये दमवी अमराज और दर्द दिल में मुफीद है, यानी कि जितने भी आपके सेंगवाइनस डिजीज़ हैं उनमें, और आपका जो हार्ट का पेन है, ठीक है, इनके इन प्रॉब्लम्स में वेनेसेक्शन बहुत ही जो है वो बेनिफिशियल है। और कुछ बीमारियों में, कुछ बिगड़ी हुई बीमारियों में, कुछ बहुत ज़्यादा वो कम्प्लेक्स बीमारियों में वेनेसेक्शन कराना लाजमी होता है या फसद, ठीक है। और अगर उन डिजीज़ में अगर आप फसद नहीं करवाते, वेनेसेक्शन नहीं करवाते, तो फिर जो है वो आप पूरी तरह मर्ज से शिफायाब नहीं होते। यही वजह है कि लाइलाज ऐसी बीमारियां जिनका इलाज अभी तक नहीं पता डॉक्टर्स को, और महलक अमराज यानी कि जानलेवा अमराज, ठीक है, उनके इलाज में जो वेनेसेक्शन का मेथड है ये बहुत ही मुफीद है, बहुत ही बेनिफिशियल है। अतिबाए कदीम ने इस तरीके को अपनाकर मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज का कामयाब इलाज किया है, कि जो हमारे आबाओ अजदाद थे, असलाफ थे, हमारे जो ओल्ड फिजिशियंस थे, उन्होंने वेनेसेक्शन के थ्रू बहुत सी बीमारियों को ट्रीट किया। अब आते हैं जी इम्पोर्टेंस ऑफ वेनेसेक्शन। फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ वेनेसेक्शन इज़ खून की ज़्यादती को कम करना, या फिर हाइपरटेंशन को मेंटेन रखने के लिए वेनेसेक्शन
बहुत ही बेनिफिशियल है। यानी कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी आप वेनिसेक्शन करवाएं, इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएगी। एंड देन खून में समी और फासिद मादे को जमा ना होने देनी, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस को ब्लड में अक्यूमुलेट नहीं होने देती वेनिसेक्शन के, जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं। एंड देन थर्ड वन इसके बॉडी के डिफरेंट हिस्सों से जो टॉक्सिक वेस्ट हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, उनको बॉडी से निकालना। देन जो हमारा इस्तेहाली अफ़आल है उसको तहरीक देना। एंड देन जो एहतबास तमस के ज़रिए पैदा होने वाले अमराज को दूर करना, यानी कि जो आपके कह लें कि मेंस्ट्रुएशन के प्रॉब्लम्स हैं, तमस का वर्ड जहाँ पे भी आपने समझना कि मेंस्ट्रुएशन इससे मुराद है, तो एहतबास तमस यानी कि आपको एब्सेंस ऑफ मेंसेस है, यानी कि पन, मेंस्ट्रुएशन आपकी स्टॉप हो गया, तो उनकी वजह से अब जो प्रॉब्लम आपको होती हैं, उनकी वजह से जो डिजीज़ होती हैं ड्यू टू एमनेरिया, ठीक है, उन बीमारियों के इलाज में ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। एंड देन सफरावी मिजाज के लोगों में तबीयत को एतदाल पर लाता है, कि जो सफरावी टेम्परामेंट के हैं, यानी कि अपना येलो बाइल, ठीक है, के टेम्परामेंट के हैं, तो उनके जो तबीयत है उनको एतदाल पर लाने के लिए भी वेनिसेक्शन की जाती है। ठीक है, कब करते हैं, अब वो पॉइंट देखते हैं जी। कि पहला तो है जी खून की जांच के लिए, उसे जमा करने के लिए, कि अब जैसे मॉडर्न टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, वेन से ब्लड निकालते हैं और आपकी HB पता चल जाती है। अब तो बहुत मॉडर्नाइज हो गया, ये पुराने मेथड हैं जो कि पुरानी एक यानी कि बताया गया है कि किस तरह इसके इंडिकेशंस क्या होती थी, कि कब इनको करते होते थे, किस लिए करते थे और कैसे करते थे, वो भी आगे देखें। सो फर्स्ट वन इंडिकेशन इज़ खून की जांच के लिए से जमा करने के लिए। देन के दरून वरीदी इंजेक्शन और रतूबात जिस्म में दाखिल करने के लिए, जो ऐसी यानी कि बीमारियां जिनमें हम ऑरल इंटेक नहीं दे सकते, तो उसमें हमने वेन के थ्रू बॉडी में ड्रग पहुंचानी है, तो ऐसे में हम जो है वेनिसेक्शन करते हैं। देन स्नेक बाइट में वेनिसेक्शन बहुत ही जो है वो अफेक्टिव है। अर्थराइटिस में, हाइपरटेंशन में, शर्टिका में, गट में, ठीक है, एपोप्लेक्सी में, ब्लड डिसऑर्डर्स में, मेनिंजाइटिस में, हार्ट डिजीज़ में, हेपेटिक डिजीज़ में, स्प्लीनोमेगाली में, वेरिसील में, नेफ्राइटिस में एंड आर्काइटिस में। और कंट्राइंडिकेशंस क्या हैं कि किन लोगों में नहीं करना चाहिए। फर्स्ट वन इज़ क्रॉनिक कंस्टिपेशन। अगर कोई क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है तो उसमें वेनिसेक्शन हमने नहीं करनी, पहले उसके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है, देन हमने उसकी वेनिसेक्शन कर सकते हैं। देन कॉलेंज की सूरत में, देन हमल और अय्याम के दौरान, के प्रेगनेंसी के दौरान और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल डेज, ठीक है, आप जो है वो वेनिसेक्शन नहीं कर सकते। देन गर्म मिजाज के जो लोग हैं, हॉट टेम्परामेंट के, उनमें भी नहीं। देन जो कमज़ोर बंदे हैं मुझे ना देखें, ठीक है, कमज़ोर लागर और जो फ़िक्र दम है, ठीक है, जिनमें ब्लड की कमी है, उनमें भी नहीं करनी है। लहीम और शहीम जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, उनमें भी नहीं करना जी। सख्त सर्दी और सख्त गर्मी के मौसम में भी आपने वेनिसेक्शन नहीं करनी, बल्कि ऐसे मौसम में करनी है जो बिल्कुल मॉडरेट हो, ठीक है। और बुखारों में, खुसूसन बुखारों की इब्तदाई हालत में, यानी कि आपका फीवर है और अभी उसकी इनिशियल स्टेज है, तो भी आपने वेनिसेक्शन करेंगे तो वो मर्ज बिगड़ जाएगा। दैन 14 साल से कम उम्र के लोगों की भी नहीं करनी थी, और 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में भी किसी अशद ज़रूरत के बगैर आपने नहीं करनी, ठीक है। और ये गज़ा इस्तेमाल करनी या जमा करने के बाद, यानी कि आपने कुछ खाया उसके फ़ौरन बाद भी नहीं करनी, और अगर आपने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी की है, जमा है, तो उसके बाद भी आपने वेनिसेक्शन नहीं करनी या करवानी। देन दौरे मर्ज़ की हालत में या बहरान के वक्त, यानी कि कुछ डिजीज़ है जिनमें दौरे पड़ते हैं, लाइक मिर्गी ले लें, और इस तरह बाकी जो कि पीरियडिकली होती हैं, यानी कि कुछ ड्यूरेशन के लिए होती हैं और मखसूस ड्यूरेशन के लिए होती है, तो उस ड्यूरेशन में जब डिज़ीज़ चल रही है तो उसके दौरान भी आपने नहीं करवानी या करनी। दैन कोलांज, असहाल, ज़रब और ज़ोफ़े मैदा और जिगर और हमियात मज़मुना में फसद खोलना कतअन ममनू है, यानी कि हॉट टेम्परामेंट में नहीं करनी, ठीक है। और अगेन एंड अगेन बताया जा रहा है कि हमियात मज़मुना यानी कि कम्प्लेक्स जो हॉट डिजीज़ हैं उनमें आपने कभी भी वेनिसेक्शन नहीं करनी, और अगर आपका स्टमक वीक है, लीवर वीक है, तो उसमें भी आपने नहीं करनी। रूल्स क्या है वेनिसेक्शन के,
ठीक है, कि अब जिस आपने वेन में क्या कहते हैं फसद करना है, वहाँ से आपने ब्लड निकालना है, उसको पहले सही तौर पर तलाश करनी कि फसद लें, उस पर यानी कट लगाएं। उस रग को नुमाया करने के लिए आपने क्या करना है जी, पट्टी बांध लें उसके इर्द गिर्द, ठीक है, उसके पास वाले रीजन में पट्टी बांधने पर क्या होगा जी कि वो वेन जो है वो फूल जाएगी और रग में जो है वो चेंज बन जाएगा। उस सूरत में रग की मालिश करें, ठीक है, उसको रब करें ऐसे ऐसे। सॉरी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, एक मिनट, ये लैपटॉप का कैमरा तो इसलिए जो है ना सही तरह से नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो रब करना है आपने, उसको पट्टी बांध के देन रब करें, और ठीक है, जब वो जो उसमें चेंज हुआ था वो चेंज दूर हो जाए तो फिर आप फसद खोलें, और जब तक नफख ज़ाइल ना हो फसद ना करें, ठीक है। और अगर फसाद की गलती से, यानी जो वेन सेक्शन करने वाला है उसकी गलती से अगर किसी की वेन कट गई है तो फ़ौरन पट्टी खोल कर पहले शरीयानी खून बंद करने की कोशिश करें, जो आर्टेरियल ब्लड है उसको बंद करने की कोशिश करें, और उस पर जो है वो काबिज़ और हाबिस सफूफ छिड़कें, यानी कि ऐसे उस पर पाउडर छिड़कें जो कि आपके ब्लड को फ़ौरन तौर पर रोक दे, ठीक है, वहीं पर स्टॉप कर दे, जो पहले से तैयार रखी हो, और पट्टी बांधे ताकि खून बंद हो जाए। और अगर आपके हार्ट की वीकनेस की वजह से या ब्लड की ज़्यादा अखराज की वजह से गशी पैदा हो जाए तो फिर फ़ौरन क्या करवाएं, ठीक है। और गशी दफ़ा करने के लिए चेहरे पर जो है सर्द पानी या फिर अर्के गुलाब के छींटे मारें, या इतर सूंघाएँ या काफूर सूंघाएँ, ये बेहतरीन है। और बाजुओं और पिंडलियों को बांधें, और अगर फसद खोलने के बाद हिचकी आए, जमाई आए, अंगड़ाई या मसली पैदा हो जाए और नब्ज़ कमज़ोर होने लगे तो फ़ौरन खून बंद करें, ठीक है। जिन लोगों को फसद करने के बाद मतली का इस्तेमाल हो, उन्हें फसद से पहले जो है वो आप सिकंजबीन पिलाएं गर्म पानी के ज़रिए, ठीक है, जो है ना करा लें चाहिए, और सर को नीचा कर दें, हेड डाउन कर दें, ठीक है, ऐसे। और जब तक कि खून का कवाम यानी खून की जो नेचर है वो गलीज़ और उसकी रंगत स्याह रहे, खून बंद न करें। जब सुर्ख रंग मुतदल हो जाए तो फिर खून को फ़ौरन बंद कर दें, और फसद के बाद किसी पाक साफ़ कपड़े से जो जम से पाक है उसकी गद्दी को अर्के गुलाब में जो है वो भिगो कर फसद के मुकाम पर रखें, ठीक है, और उस पर पाक साफ पट्टी बांधें या कोई दाफ़े ताफ़ुन मरहम लगाकर पट्टी बांधें, यानी कि ऐसा कोई आप उस पर पेस्ट लगाएं जो कि एंटीसेप्टिक है, वो लगाकर उसके ऊपर जो है वो आप पट्टी बांध दें। दैन फसद के लिए मुनासिब वक्त क्या है जी, कि कमरी महीनों की दरमियानी तारीख, यानी कि जो चाँद के महीने हैं, ठीक है, रजब, शबान, रमज़ान, मुहर्रम, ये सारे रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, ठीक है, ये सारे, ठीक है, चाँद वाइज, आपने वो अंग्रेज़ी कैलेंडर पे नहीं, चाँद वाइज। तो जब चाँद के महीनों की मिड हो 15, 16, 17, ठीक है, ये फसद के लिए बेहतरीन हैं। और दिन में जो है वो चाश्त का वक्त, यानी कि सूरज जब निकले कोई घंटा 1.5 घंटा हो जाए तो फिर जो है वो आपने वो बेहतरीन वक्त है। और खूनी अमराज में जो आपके सेंगवाइनस डिजीज़ हैं उनमें जो है मौसम रबी में फसद जो है वो मुफीद है। अब फसद की तंगी या कुशादगी, ठीक है, अब जो तंदुरुस्त अशख़ास हैं यानी जो हेल्दी हैं और उनमें आप करना चाह रहे हैं यानी कि प्रिवेंशन के लिए, तो वहाँ पर हमेशा तंग फसद खोलना है, बहुत बहुत नैरो जो है वो आपने वहाँ पे वन सेक्शन करनी। और कमज़ोर और जो दुबले पतले मरीज़ हैं उनमें भी आपने ज़्यादा जो है वन सेक्शन नहीं करनी। और जिन लोगों में फसद से सिर्फ जो है वो आपका काउंटर इरिटेशन मकसूद हो, उनमें भी तंग फसद खोलना चाहिए, ठीक है। चनाचे जो नफसुद्दम है या एपिस्टैक्सिस है या कसरत तमस है यानी कि ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन है, और ठीक है, उनमें अगर बतौर माला फसद की पेश है तो यक बारगी आपने फसद खोलकर बहुत सारा खून एक साथ खारिज नहीं करना चाहिए, बल्कि नैरो वेन सेक्शन करके थोड़ा थोड़ा खून खारिज करना चाहिए। और हर मरतबा जो है वो पहले की बनस्बत कम करनी, यानी पहली दफ़ा ज़्यादा करें, दूसरी दफ़ा उससे थोड़ा, तीसरी दफ़ा उससे थोड़ा, चौथी दफ़ा उससे थोड़ा, पाँचवीं दफ़ा उससे थोड़ा, ठीक है। अलबत्ता जिन लोगों में फसद और गलीज सौदावी मवाद है, ख़राब मवाद हो, तो उनमें फसद जो है वो आपने फ़राख और कुशादा खोलना है। और जुनून और दीवानगी में फसद जो है वो एतदाल के साथ खोलना चाहिए। और फसद के बाद क्या है, काम क्या है, यानी कि आपने वेन सेक्शन कर दी है, मरीज़ ने करवा लिया, उसके बाद क्या है जी कि मरीज़ की जो पल्स है और उसकी जो हरारत है बॉडी की, उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है और जो उसका ब्लड प्रेशर है, ठीक है, वो देखते रहना चाहिए। मरीज़ को सुकून से लेटे रहने की हिदायत दें और फ़ौरन बाद सोना नहीं है, बल्कि 6 घंटे बाद सुलाएं।
और वैन सेक्शन के कुछ दिन बाद तक जो है वो बहुत ही सॉफ्ट डाइट उनको दें, दूध हज़म गज़ाएँ दें और थोड़ी मकदार में दें। और अगर फसद के बाद जो है वो हिजान मवाद से बुखार पैदा हो जाए तो दोबारा फसद खोलना चाहिए या दीगर मुनासिब इलाज करना चाहिए, ठीक है। और अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाए और नब्ज़ भी ज़ईफ़ और बती हो जाए, यानी बहुत ही स्लो पल्स हो जाए, वीक हो जाए, तो फिर मरीज़ को रेस्पिरेटरी जो है वो प्रॉब्लम वो भी हो जाए, यानी कि उसका सांस तंग होने लग जाए, ठीक है, और उसकी बॉडी ब्लू होने लग जाए, तो ऐसी सूरत में मरीज़ को फ़ौरन हस्पताल में दाखिल करना चाहिए। और ये जो फॉलोइंग मेथड्स हैं अभी हम नीचे बताते हैं, लिखे आपको शो हो रहे होंगे, ठीक है, वो इनको दें कि उनको ऑक्सीजन लगाएं, उसकी जो है वो हरारत, मरीज़ की नब्ज़ और तनफ़ुस और खून का दबाव वक्फे वक्फे से देखते रहें। और वरून वरीदी पर एट्रोपिन लगाएं, यानी कि जो जहाँ पे आपने कट लगाया था वहाँ पे आप एट्रोपिन लगाएं, ठीक है। सर को नीचा करें, मरीज़ को खून भी दें अगर ज़रूरत हो तो, और मरीज़ को ICU में रखें, ठीक है। और अब हम देखते हैं जी फेमस जो हमारी वेन्स हैं जहाँ पर वेन सेक्शन की जाती है, ठीक है, उन पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिलिक वेन है, ठीक है, ये कहाँ पे होती है कि कोहनी के जोड़ के करीब है, कलाई में अंदरूनी जानिब होती है। ये रग जो है वो हमारे पास एक्जिला से आ रही है, इसको शोर बदन भी कहते हैं, ठीक है। और किन डिजीज़ में ये पॉइंट यूज़ होता है? स्टमक पेन में, ठीक है, और ये ल्यूरिजी में, जिगर के लीवर पेन में, इन्फ्लेमेटरी लीवर में, स्प्लीनोमेगाली में या इन्फ्लेमेशन ऑफ स्प्लीन में, पाइल्स में, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जो आप कह लें एनस, और इन्फ्लेमेशन ऑफ यूट्रस, और बाकी पूरी बॉडी की सफाई के लिए भी जो है वेन्स की सफाई के लिए भी इस रग का फसद किया जाता है। देन आता है जी सिफेलिक वेन, ये भी कोहनी के जोड़ के करीब है और ये कलाई में बैरूनी जानिब होती है। इसको सरारत भी कहते हैं क्योंकि इसकी फसद से सर और चेहरे की वरीज से खून खारिज करते हैं, ठीक है जी। तो इसमें ये किस डिजीज़ में है बेनिफिशियल होती है कि सर और गर्दन के अमराज, मसलन के सरसामे दमवी, यानी कि आपको जो सेंगवाइनस मेनिंजाइटिस है, ठीक है, या फिर आपको जो है वो क्या कहते हैं आंखों की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, खन्नाक है, वरम वगैरह के लिए इसकी फसद मुफीद है। देन अगली वेन आ जाए जी मीडियन वेन, ये कोहनी के जोड़ के सामने होती है और जो बेसिलिक और सिफेलिक वेन थी, ठीक है, उनकी शाखों से बनती है, इसको अंदाम भी कहते हैं। ये भी गर्दन और सर के अमराज में यूज़ इस पॉइंट को करते हैं। देन ब्रांच ऑफ जो है ये आगे सिफेलिक वेन, ठीक है, हबलुल दराज जिसको बोलते हैं, ये कलाई के जोड़ पर बैरूनी जानिब होती है और ये सिफेलिक की ब्रांच है, और ये भी सर और गर्दन की, यानी कि आप देख लें सिफेलिक, मीडियन और ये जितने भी हैं, ये अभी जो ब्रांच और सिफेलिक, ये तीनों जो है वो सर और गर्दन के अमराज में यूज़ हो रही हैं, आँखों के, ठीक है। आगे एक्सिलरी वेन है, ठीक है, ये चेस्ट पेन में, शोल्डर पेन में, नेक पेन में, ठीक है, इस पॉइंट पे मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत ही बेनिफिशियल रहता है जी, ठीक है। और ये जो है असली में इसका लिखा नहीं हुआ जी कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इसका लोकेशन देख लें कि छोटी उंगली यानी जो आपकी 4th उंगली है और ये जो 3rd उंगली है, इसके दरमियान वाली जो रग है, ठीक है, ये आप क्या लें, ठीक है, ये आपको नज़र भी आ रही होती है यहाँ पे, ठीक है, ये तो इसको जो है ये असली इसको जो है नहितर रग भी कहा जाता है, ठीक है। ये दाएं हाथ में अगर इसमें इस पॉइंट पे मैंने सेक्शन करें तो ये लीवर के प्रॉब्लम के लिए, और अगर लेफ़्ट हैंड पे करें तो स्प्लीन के और बाकी हार्ट के प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। और आगे है जी अपना सेफ्रोनियस वेन, ठीक है, इसको महफूज रग भी कहा जाता है। ये बैक के लिए है, इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी के लिए है, एहतबास है यानी कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है, अर्थराइटिस है, और आपकी पिंडलियों का इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। इस तरह के पॉइंट्स में इस पॉइंट की वेन सेक्शन जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल है। एंड लास्ट पे शर्टिक वेन है, ठीक है, ये बहुत ही फेमस वेन है, ठीक है, और ये तो एक आम बंदे को भी पता होता है शर्टिक वेन का, ठीक है। और इसके लोकेशन फिर भी हम आपको बता देते हैं जी कि ये रान की जो बैरूनी जानिब से टखने तक जो है बैरूनी टखने के करीब इसकी फसद खोली जाती है। ये रग गिरहदार होती है और पेचीदा होती है, और ये जो है शर्टिका की पेन जो है उसमें अगर हम इस पॉइंट पे करते हैं तो बहुत बेनिफिशियल है, और बाकी गट के लिए और दवार के लिए भी इस पॉइंट पे मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत ही बेनिफिशियल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जी कपिंग पे बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।